कथा सामने होती रहती है, घर के सामने होती रहती है, लेकिन अगर भगवान की कृपा नहीं होती है, हमारे पुण्य उदय नहीं होते हैं, तो कथा भले ही सामने होती रहे, आपके द्वार पर संत आकर के उपदेश देते रहे, सत्संग करते रहे, लेकिन आपके कानों में सत्संग वे कथा नहीं पढ़ पाएंगे, आप उस कथा को नहीं सुन पाएंगे अगर आपके भाग्य में नहीं। यारे जब हमारे जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय हुआ करते, तब कहीं जाकर के भगवान की कथा श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ करता है। और प्यारे सदैव याद रखना, ये ऐसी पावन पुनीत गंगा है, इस गंगा में अगर कोई पापी से पापी व्यक्ति भी स्नान करता है ना करके, तो वह भी उसका भी उद्धार हो जाया करता है। कहते हैं इस संसार में दो प्रकार की गंगा है, दो प्रकार की। एक तो वो गंगा मैया जहाँ पर हम और आप माह के महीने में, अधिकतर माह के महीने में, वैसे समय जब भी मिलता है स्नान करते हैं हम सभी, लेकिन अधिकतर माह के महीने में अधिक समय निकाल करके वहां पर जाते हैं, स्नान करते हैं, दान पुण्य करते हैं, रामनगरिया किया घाट। एक तो वो गंगा मैया है प्यारे, वहां पर जब जाओगे समय निकाल करके स्नान करोगे, तब कहीं जाकर के हमारे पाप नष्ट होंगे। लेकिन ये ऐसी पावन पुनीत गंगा है प्यारे भक्तों, इसमें गोता लगाने से कैसा भी पापी व्यक्ति क्यों ना हो, पाप तो नष्ट ही होते हैं, लेकिन साथ में पाप करने की विचारधारा भी परिवर्तित हो जाया करती है। महाराज इस गंगा में और उस गंगा में एकमात्र इतना ही अंतर है, और कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। कितना अंतर है? इतना ही अंतर है कि वहां पर जब स्नान करोगे उन गंगा मैया में, तो प्यारे भक्तों जितने पाप हैं वह नष्ट होंगे, लेकिन यहाँ पर जो स्नान करता है सत्संग रूपी गंगा में, कथा रूपी गंगा में जो स्नान करता है, अरे पाप तो नष्ट ही होते हैं, लेकिन साथ में पाप करने की विचारधारा भी परिवर्तित हो जाया करती है। अच्छा माताओं बहनों, आप लोगों ने देखा होगा जब स्नान करने जाती हो गंगा मैया में, रामनगरिया स्नान करने जाती हो, अच्छा ये परम श्रद्धेय परम पूजनीय गुरुजी महाराज के चाचा जी के द्वारा 501 मुद्राओं का दान हुआ है। आशीर्वाद की कामना करूंगी। प्रेम से बोले गोविंद भगवान की। तो माताओं इस गंगा में और उस गंगा में कितना अंतर है? एकमात्र यही अंतर है। आप लोगों ने देखा होगा जब हम और आप स्नान करने जाते हैं, सभी परिवार के लोग जाते हैं, मित्र दोस्त जाते हैं, तो सभी लोग जब स्नान करने जाते हैं तो एक लोगों से कहते हैं भैया आप यहाँ खड़े हो, रखवाली पर जो झोला इत्यादि बैग इत्यादि रखे होते, सामान इत्यादि रखा होता, कहते आप यहाँ पर खड़े हो, रखवाली कर जो हम स्नान करके आ जाए तब आप स्नान करना। विचार करो, अगर गंगा मैया में स्नान करने से पाप नष्ट होते हैं, अगर विचारधारा भी परिवर्तित हो जाती तो गंगा मैया के किनारे जो चोर है ना वे चोर नहीं होते। लेकिन गंगा मैया में स्नान कितना भी करे कोई, पाप तो नष्ट हो जाते हैं, लेकिन अगर चोर की भावना है चोरी करने की तो वे भावना परिवर्तित नहीं होती। लेकिन प्यारे भक्तों ये ऐसी पावन पुनीत गंगा है जिस गंगा में हम और आप स्नान कर रहे हैं। सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाता है, सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाता है, सत्संग
और प्यारे ऐसा नहीं है, ये मत सोचना ये जो छोटी सी बिटियाएं हमको उपदेश दे रही हैं, ऐसा नहीं है। यही हमारे विद्वान संत महात्मा, यहाँ तक कि हमारे शास्त्र भी, धर्म शास्त्र भी यही कहा करते हैं। क्या? यह वेद बताते हैं, शरय ग्रंथ बताते हैं, यह वेद बताते हैं, शरय ग्रंथ बताते हैं, सत्संग ही जीवन है, सत्संग भी भलाई है। तो प्यारे ऐसी पावन पुनीत गंगा में हम और आप गोता लगा रहे हैं, जिसमें गोता लगाने से कितने भी पाप क्यों ना हो, वे सभी पाप नष्ट हो जाया करते हैं। निवेदन करना है, ये दो चीजें तो बड़े भाग्य से प्राप्ति ही हुआ करती हैं, लेकिन विद्वान जनों का एक और मत है कि तीसरी भी एक चीज है जो बड़े भाग्य से प्राप्त हुआ करती है। बताओ, दुर्लभम भारते जन्म मनुष्य तत्र दुर्लभम। यारे मनुष्य का शरीर भी प्राप्त हो जाया करता है और भगवान की कथा भी श्रवण करने को मिल जाती है, सत्संग भी मिल जाया करता है। अब तो विदेशों में भी सत्संग होता है, भजन होते हैं, ठाकुर जी की पूजा होती है, राम जी की पूजा होती है विदेशों में भी। दादाजी, बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है और बड़े भाग्य से सत्संग भी प्राप्त हुआ करता है, लेकिन भाग्यशाली सौभाग्यशाली तो वे प्राणी हैं जिनका जन्म इस भारत भूमि में हुआ, जिनका जन्म इस भारत भूमि में हुआ हो। दुर्लभम भारते जन्म मनुष्यस्य तत्र दुर्लभम, जिनका जन्म भारत भूमि में हुआ हो। और प्यारे भक्तों, ऐसा नहीं है कि भारत देश सबसे बड़ा देश है, इससे भी बड़े बड़े देश हैं और इससे भी अधिक जनसंख्या उन देशों में निवास करती है, लेकिन फिर भी हमारे भारत देश को सभी देशों का गुरु कहा जाता है, गुरु माना जाता है सभी देशों में। भारत देश और भारत देश में उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में जिला हरदोई बड़ा पावन पुनीत है। ऐसा नहीं है कि हम इसी जिले के हैं, आप इसी जिले के हो तो इसीलिए हम मुंह देखी बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। कहीं भी आप जाकर के सुन लेना, हरदोई जिले को लोग पूजते हैं। कहीं बाहर क्षेत्र में जाओ और आप बता दो कि नैमिष क्षेत्र से आए हुए हैं, बड़ा सम्मान होगा। तो माताओं बहनों, भाग्यशाली तो वे प्राणी हैं जिनका जन्म इस भारत भूमि में हुआ हो, जो सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं। और हमारा तो यही मानना है कि आज भगवान की हम और आप पर विशेष कृपा है। विचार करो कि जो आज हम भारत देश के हिंदू बने आकर के, हिंदू तो बांग्लादेश में भी है, आज दशा देखो वहाँ की कैसी स्थिति चल रही है। वहाँ की टीवी इत्यादि पर आप लोग देखते होंगे, फोन इत्यादि पर, विचार करो वहाँ भी हिंदू हैं, खून के आंसू रो रहे हैं बेचारे, लेकिन आज हम और आप सुकून से यहाँ पर भगवान की कथा सुन रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, अपने ठाकुर जी का जन्माष्टमी का त्योहार मना रहे हैं। बड़ा सौभाग्य है। तो प्यारे, बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है और बड़े भाग्य से भगवान की कथा श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ करता है। अरे तभी तो ब्रज के संत बड़ी सुंदर बात कहा करते हैं, क्या मिलती है जिंदगी में अरे प्रभु संगति कभी कभी, मिलती है जिंदगी में प्रभु संगति कभी कभी,
जिंदगी में प्रभु संगत कभी कभी। बोलिए गोविंद भगवान की। तो प्यारे हम और आप भगवान के बहुत बड़े ऋणी हैं कि जो भारत वर्ष में जन्म लेकर के आए हैं। बहुत बड़ा उपकार है भगवान का, बहुत बड़ा ऋण है भगवान का। और प्यारे भगवान के ऋण के साथ साथ माता पिता का, गुरुजनों का भी हम और आप पर ऋण हुआ करता है, जो उनके ऋण से हम और आप कभी मुक्त नहीं हो पाते हैं। निवेदन करना है, जैसा समय है वैसे संक्षिप्त में एक छोटे से कथानक के माध्यम से आप लोग सुन लो। माता बहनों, एक बार भगवान के ऋण से मुक्त हुआ जा सकता है, लेकिन माता पिता के ऋण से मुक्त होना बड़ा दुर्लभ होता है। क्यों गुरुजी? कुछ ऐसे महापुरुष हुए हैं परशुराम साथी, जिन्होंने अपने पिता के ऋण से जो मुक्त हो गए। लेकिन ध्यान देना, जब भगवान भी विश्राम धाम पर आए ना अवतार लेकर के, जब भगवान राम अयोध्या से वनवास के लिए चले हैं, यहाँ तक कि द्वापर में भगवान श्री कृष्ण जब गोकुल को छोड़ करके मथुरा के लिए चले हैं, तो आज जब यशोदा मैया को रोता हुआ देखा था, तो उस समय पर भगवान श्री कृष्ण ने यशोदा मैया से बस एक ही बात कही, जबकि भगवान तो जन्म भी नहीं लेते हैं, एकमात्र यशोदा मैया ने पालन पोषण किया है। आज यशोदा मैया से पुनः निवेदन कर रहे हैं, रथ से उतर करके आज हाथ जोड़ करके निवेदन किया है, मैया विलाप ना करो, अगर मैं तीनों लोगों की संपदा को अगर आपके चरणों में लुटा दूं करके ना, फिर भी ये कन्हैया ये कान्हा आपके ऋण से मुक्त नहीं हो सकता है। प्यारे, जब जगत नियंता जगदाधार परब्रह्म परमेश्वर ईश्वर यह बात अपनी माँ से कह सकते हैं, तो विचार करो, हम और आप तो साधारण जीव हैं, साधारण मनुष्य हैं। जब भगवान अपने माता पिता के ऋण से मुक्त नहीं हो सकते, तो हम और आप तो साधारण जीव है। लेकिन प्यारे, एक व्यक्ति ऐसा हुआ है, एक भक्त ऐसा इस संसार में, एक पुत्र ऐसा इस संसार में हुआ है, जिसके माता पिता ने स्वयं अपने पुत्र से कहा कि ए बेटा सुन सुत तो ही उऋण मैना। जबकि संतानें अपने माता पिता से कहा करती हैं कि ए पिताश्री, मैं आपके ऋण से मुक्त नहीं हो सकता। माता से अपनी संतान ने कहा करती है कि माता श्री, मैं आपके ऋण से मुक्त नहीं हो सकता हूँ। लेकिन आज धन्य है वो पुत्र जिसके माता पिता ने स्वयं अपने पुत्र से कहा कि बेटा सुन सुत तो ही ऋण मैना। ध्यान देना, ये बात किसने किससे कही है? राम जी ने अपने पुत्र हनुमान से कही है। प्यारी बात उस समय की है जिस समय पर आज राम जी अयोध्या जब लौट करके आए थे लंकापति रावण का वध करके, आज जब राम जी का राज्याभिषेक हो गया, तिलक हो गया था, उस समय पर आज जब राम जी ने सभी को विदाई दे दी है, सुग्रीव को किष्किंधा का पद दे दिया है, राजा बना दिया है, अंगद को युवराज का पद दे दिया है, और माताओं बहनों विभीषण को लंका का पद दे दिया है, लंका के राजा बन गए। सभी को कोई ना कोई पद दे करके आज विदाई दे दी है। अंत में हनुमान जी शेष रह गए। अब विचार करने लगे राम जी कि अब हनुमान से जाकर के कौन कहे कि वे भी अपने घर को चले जाएं। उनकी माता अंजना उनकी प्रतीक्षा कर रही होगी, लेकिन कौन कहे जाकर के, क्योंकि इतना बड़ा ऋण है हनुमान जी का राम जी के ऊपर कि आज राम जी अपने मुख से हनुमान से बात नहीं कह सकते कि ए भैया अब अपने घर को लौट जाओ। आज प्यारे भक्तों, राम जी सर्वप्रथम जानकी मैया के पास गए हैं। जानकी मैया के पास गए, निवेदन किया है, ऐ प्रिय जाओ जाकर के हनुमान से कह दो कि वे अपने घर को लौट जाएं, वे अपने घर को लौट जाएं। आज जानकी मैया ने जैसे बात सुनी है, नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। ऐ स्वामी, अगर आज आप मेरे प्राण भी मांगते ना तो मैं आपको दे देती, लेकिन जो आपने कहा है ना, जो कार्य आपने सौंपा है, ये कार्य हमसे नहीं हो सकता है। क्यों? जिस पुत्र हनुमान की बात कर रहे हो ना,
अगर ये हनुमान ना होता, अगर मेरा पुत्र हनुमान ना होता, तो ये आज आपकी जानकी आपके सामने जीवित न खड़ी हुई। वास्तव में जिस समय पर जानकी मैया लंका में बैठी हुई अशोक वृक्ष से अग्नि मांग रही थी, अगर हनुमान जी वहां पर जाने में कुछ भी विलंब कर देते, थोड़ा भी विलंब कर देते, देरी कर देते, तो माता बहनों, जानकी मैया एक पतिव्रता नारी है, पतिव्रता, और एक पतिव्रत धर्म में कितना पावर हुआ करता है, कितनी शक्ति होती है।